प्रैक्टिस सेट 1.3 इसका क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 2 का ये क्वेश्चन 3 का ये सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड। क्या करना है हमें, ये इक्वेशन दिया है यहाँ पर, इसका बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल एक्स और वाई के वैल्यूज निकालने हैं। फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन में, रीराइटिंग दीज इक्वेशंस सच एज कांस्टेंट टर्म शुड बी ऑन आरएचएस। ये कांस्टेंट टर्म जो है ये आरएचएस में ही होने चाहिए, ऐसा हम इसको लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन फिर चेंज हो जाएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और जो दूसरा इक्वेशन है वो बनेगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। देयरफॉर यहां से डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिलती है, डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू 4 और 6, दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, 3 and 5, these are the coefficients of y. Therefore the value of determinant 5 4s are 20 minus 6 3s are 18 is equal to 2. So determinant d की वैल्यू आ गई 2। dx is equal to, तो ये dx मतलब ये कांस्टेंट से हम x के जो कोएफिशिएंट्स है उनको इंटरचेंज करेंगे। तो कांस्टेंट से 4 and 8, ये है 4 and 6, so 4 और 6 को 4 और 8 से इंटरचेंज कर दो, ये हो गया 4 8 3 5। सॉल्विंग इट, 5 4s are 20 minus 8 3s are 24, 20 minus 24 is minus 4, the value of dx is minus 4. Now dy means ओरिजिनल में y के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, x के कोएफिशिएंट अब एज इट इज रहेंगे, 4 6 3 5 को फिर 4 8 से हम रिप्लेस करेंगे, 4 6 4 8। Now solving, 8 4s are 32 minus 6 4s are 24 is equal to मिलता है, हमें पता है कितना होता है 8। So dy is equal to मिला हमें 8। देखो d के वैल्यू है dx और dy रिस्पेक्टिवली, ऑल द डिटर्मिनेंट्स वी आर हैविंग, मींस सारे के सारे वैल्यूज हमारे पास है। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम d is equal to 2, dx is equal to minus 4 and dy is equal to 8. Therefore the value of x is dx upon d, dx is minus 4 divided by 2, that is minus 2, and y is equal to dy divided by d, that is 8 divided by 2 means 4. So the solution is, therefore solution is x comma y minus 2 comma 4। चेक करो सभी का यही क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही आया क्या, minus 2 comma 4। फॉर एग्जाम्पल, that is x plus 2y is equal to minus 1 and 2x minus 3y is equal to 12। यह है हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर इसको किसी को भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट हियर डिटर्मिनेंट d, x कोएफिशिएंट्स आर 1 एंड हियर इट इज 2, y कोएफिशिएंट्स आर 2 एंड minus 3, so the value of determinant is minus 1 into minus 3 is minus 3 minus 2 2s are 4, so determinant d having value minus 7, डिटर्मिनेंट d की वैल्यू मिल गई माइनस 7। dx इज इक्वल टू, dx में जो कांस्टेंट्स है उससे हम x कोऑर्डिनेट जो है कोएफिशिएंट जो है उसको रिप्लेस करेंगे, दैट इज 1 को माइनस 1 से और 2 को 12 के साथ रिप्लेस किया, ये है 2 minus 3। नाउ कैलकुलेटिंग इट, माइनस 1 माइनस 3 इज 3 माइनस 12 2s are 24, that is equal to dx की वैल्यू मिल गया हमें, देखो 3 minus 24 that is minus 21, this is the value of dx। now value of dy, पहले तो x के कोएफिशिएंट एज इट इज रखो जो भी है, that is 1 2 एंड y के कोएफिशिएंट्स 2 minus 3 मतलब minus 1 and 12 यहां पर आएगा, therefore it is equal to 12 into 1 is 12 minus 1 into 2 that is minus 2, 12 minus into minus plus बनता है, so 12 plus 2 is 14, this is the value of dy, dx dy, therefore d is equal to minus 7
dx is equal to -21 and dy is equal to 14. Therefore x is equal to मिलता है हमें dx divided by d -21 divided by -7 3 and y is equal to dy divided by d 14 divided by -7 means -2. So here the solution is x comma y is equal to 3 comma -2. 6x minus 4y is equal to -12 and 8x minus 3y is equal to -2. So the constants are on RHS, therefore there is no need to transfer the constant. ठीक है, constant एकाच साइडला आहे त्याच्यावर त्याला ट्रान्सफर करायची गरज नाही. Let us find out the determinant D, that is 6 minus 4 8 minus 3. Calculations now. 6 into -3 is -18 minus 8 into -4 is -32 -18 plus 32 -18 plus 32. ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा आपको 14. डी की वैल्यू मिली हमें 14. डिटर्मिनेंट डी हैविंग वैल्यू 14. नाउ dx transfer or interchanging 6 and 8 with these constants. Constants are -12 -2 then -4 -3. Now the solution, remember all the terms are minus, means minus minus become plus. -12 into -3 becomes plus 36 minus. Therefore dx is equal to how much? 36 minus 8 28. ओके चलो, माइक बंद है, वही अच्छी बात है. ओके चलो, अब क्या करना है हमें, यहां पर dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओरिजिनल है 6 8, ये dx मतलब x के जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट्स एज इट इज y के कोएफिशिएंट पे जगह पे ये आ जाएगा अभी -12 एंड -2. सो वैल्यू ऑफ dy 6 into -2 that is -12 minus of -12 into 8 so it is 96. ठीक है, so -12 माइनस, अब ये होता है, हो गया हमारा -12 और ये 96. ठीक है, तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 96 -12. यहाँ पर मिला हमें 96 -12. ठीक है, -12 plus 96 is nothing but what? 96 minus 12, so it is equal to 84. So here dx and dy are here. Therefore d having value 14, dx having value 28, dy having value 84. Therefore x is equal to dx divided by d 28 divided by 14 2, y is equal to dy divided by d 84 divided by 14 that is equal to 6. ओके, सॉल्यूशन यही है 2,6. क्या है इक्वेशन? अब यहां पर x और y की जगह पे m और n यूज किया गया है, तो 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54 एंड 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28. सबसे पहले चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये dx और dy की जगह पे dm और dn हो जाएगा ये. ठीक है, मेन चेंज जो है इस एग्जांपल में वो हो जाएगा dm एंड dn. डिटर्मिनेंट तो एज इट इज रहेगा, d को कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब ये 4 3 कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं सॉरी m यहाँ पर, और ये 6 और 2 कोएफिशिएंट ऑफ n. कैलकुलेशन 4 2 is 8 minus 6 3 is 18. 8 minus 18 is -10. So determinant is -10. The value of determinant is -10. Now dm, constants are 54 and 28. So here it is 54 and 28. N coefficients are as it is 6 and 2. So बोलो अभी कैलकुलेशन 54 into 2. 54 into 2 is 108 minus 28 into 6. 28 into 6
168, कैलकुलेशन किया 108 माइनस 168 माइनस 60, ठीक है। तो ये dm की वैल्यू मिली माइनस 60, ठीक है। यहां पर भी ये चेंज हो जाएंगे, फिर वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। dn देखो अभी dn मतलब यहां पर m वाली जो कोएफिशिएंट्स है वो एज इट इज 4 3, और ये 6 2 की जगह पे ये आएगा अभी 54 एंड 28। 4 इंटू 28 दैट इज 56 टू जा कितना होता है 112, करेक्ट। 28 इंटू 4 मतलब क्या होता है 28 टू जा 56 है, 56 टू जा मतलब 28 4 जा होता है। सो 112 माइनस 54 इंटू 3, 50 इंटू 3 इज 150 एंड ये 162, ठीक है। सो 112 माइनस 162 इज माइनस 50, ओके, माइनस 50, परफेक्ट। So these are the values of determinant D, dm and dn. So here D is minus 10, dm is minus 60, dn is minus 50. So the values of variables which are used is m is equal to dm divided by d. dm is minus 60 divided by minus 10. Solution is 6 for m. Then n is equal to dn divided by d. dn is minus 50 divided by minus 10. Minus 50 divided by minus 10 is 5. So the solution is 6,5. Solution is 6,5. This is the solution. ठीक है. Let us move on to question number 6 then. इसके बारे में मुझे डाउट पूछा गया था कि सर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व नहीं हो पा रहा है, प्लीज सॉल्व करके दो। तो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 और अच्छे से देखिए उसको क्या सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, बस उसको अभी क्रैमर्स रूल के हिसाब से कैसे सॉल्व करना है ये हमें देखना है। 6 नंबर का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 and x minus y by 2 is equal to 1 by 2. Okay, here denominator is 2, here x का denominator है 1, ठीक है, इसलिए, और यहाँ कांस्टेंट भी देखो 1 by 2 है। टोटल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये ऐसे इक्वेशंस हमने किए हैं, इस तरह से इक्वेशन जो है वो हमने सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, ठीक है। बस क्या करना है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। आप यहाँ पर नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फिर लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर y बचेगा सिर्फ, और ये 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा, ठीक है। ये हमारा न्यू इक्वेशन है, ठीक है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। लेट अस फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट। पहले इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट्स है 2 और 3, सेकंड इक्वेशन में वही बने हमारे 2 और -1, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा दिक्कत भरा लग रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये सपोज कोई कह सकता है सर मुझे ये याद ही नहीं आया स्टेप कि मैंने यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और मेथड, ये डिटर्मिनेंट निकालने के लिए और मेथड दे रहा हूं मैं आपको अभी, ठीक है। ये जो है उसको एज इट इज रखो 2 3 और यहाँ पर ये 1 और ये -1/2, वैसे भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है ना, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी और जो यहाँ पर आएगी उसमें क्या चेंज होता है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आने वाली है वो है -2 -6 दैट इज -8, ठीक है। इस बोर्ड के मैं 2 पार्ट करता हूँ, ऊपर वाले पोर्शन में ये जो है कन्वर्ट करने के बाद वाली वैल्यू हम निकालेंगे, और ये लोअर जो पोर्शन है इसमें ये ओरिजिनल जो थे उसके वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। दोनों मेथड से सॉल्व करके देने वाला हूं मैं अभी आपको। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले ये मेथड से हम फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं, और फिर ये जो है और मेथड इससे हम फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं और देखते हैं फाइनल सॉल्यूशन में उसमें क्या यहाँ पर चेंज आते हैं। ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर मिला हमें। नाउ dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स आर 2, पहले इसमें ये है 2 और 1, और फिर ये 3 -1, फिर dx की वैल्यू -2 -3 दैट इज -5,
देखो 2 इंटू -1 इज -2, माइनस साइन रहता है तो 3 इंटू 1 इज -3, तो dx की वैल्यू मिल गया हमें -5। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू अगर हम निकाल ले x इज इक्वल टू मिलता है हमें -5 बाय डिटर्मिनेंट कितना है देखो a -8, मतलब 5/8 वैल्यू मिली हमें x की, और y की वैल्यू निकालते तो dy/d मतलब 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये तो कुछ गलत सा हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो उसमें 5/8 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे dx ये -5 करेक्ट है, तो चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अभी ये और मेथड में क्या आता है। डिटर्मिनेंट की d वैल्यू निकली है तो ये dx करते हैं, dx यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स, ओरिजिनल में कॉन्स्टेंट से 2 और 1/2, तो यहाँ पर ये 2 और ये 1/2 किया, फिर ये 3 एंड हियर -1/2 एज इट इज, 3 एंड -1/2 एज इट इज, सॉल्विंग दीज टू। तो अब 2 इंटू 1/2 है तो यहाँ पर ये -1 रहेगा, -2 इंटू अगर इसको हम 1/2 करते हैं तो ये 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ -1 बचेगा, -3 इंटू 1/2 इज 3/2, इट इज इक्वल टू, तो ये -1 -3/2 कैलकुलेशन करोगे तो ये भी -5/2 ही आएगा। देन नेक्स्ट dy इज इक्वल टू, dy मतलब अब कांस्टेंट टर्म, पहले के कांस्टेंट टर्म एज इट इज, पहले का क्या है 2 और 1 है, ये देखो यहाँ पर 2 और 1, ठीक है निकाल लेते हैं, -1 क्योंकि 2 इंटू -1/2 ये -1 है, और ये 3 इंटू 1 -3 मतलब ये -4 आया। ठीक है, देखो एक बार इसको कैलकुलेट करके, 2 इंटू -1/2, 2 कैंसिल हो गया, -1 बचा, -3 इंटू 1 इज -4। ओके ठीक है, चलो dy निकालते हैं अभी, ये 2 और 1 यहाँ पर 2 1 एज इट इज, 3 और -2 की जगह पे अब हमें क्या करना है, 2 और क्या आएगा उसका 1/2 कैलकुलेशन, 2 इंटू 1/2 इज 1 माइनस ये 2, और यहाँ पर dy की वैल्यू मिल गया हमें -1। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने हैं द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, dx की वैल्यू है -5/2 डिवाइडेड बाय -4। अब अगर ये करते हो तो ये आ जाता है फिर 5/8, क्योंकि ये जो 2 है ये इस 4 से मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -4 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर कुछ तो भी गलती हुई है अपने से, देखो यहाँ पर इसमें dy के लिए x के कोएफिशिएंट्स यहाँ पर 2 और 2 है, क्योंकि यहाँ पर आंसर सेम आना चाहिए, ये 2 है और फिर ये कांस्टेंट को करेंगे तो 2 और 1, तो ये 2 1 2, हाँ, और ये 2 2 4 आया, ये -2 और dy फिर ये आएगा -2 बाय -8 एंड 1/4, क्योंकि आंसर्स दोनों में सेम आने चाहिए। ठीक है, ये देखो ये हो गया, यहाँ पर दोनों मेथड से सॉल्व किया हमने, दोनों में देखो पहले में जब हमने एज इट इज जो इक्वेशन था उसको एज इट इज सॉल्व किया तो भी x की वैल्यू 5/8 और y की वैल्यू 1/4 आई, और जो इक्वेशन है उसके डिनोमिनेटर वाला 2 भी अगर सपोज हमने कैंसिल करवा दिया मल्टीप्लाई करने के बाद, ये एक मेथड है, इसको मैंने नाम लिखा यहाँ पर मेथड 1, और ये एक मेथड है जिसको नाम लिखा मेथड 2। तो दोनों मेथड से देखो, दोनों मेथड में जो आंसर है वो 5/8 1/4 5/8 1/4 सेम आंसर्स आए। ठीक है, ओके ठीक है, दोन्ही मेथडने आन्सर सेम आले, म्हणजे काय, सपोज डिनॉमिनेटरमध्ये कुठलाही नंबर आला त्या नंबरने तुम्ही त्या पर्टिक्युलर इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं आणि नंतर त्याला असं ट्रान्सफॉर्म केलं, जस्ट टू अवॉइड दिस कॅल्क्युलेशन्स, हे जे फ्रॅक्शनचे कॅल्क्युलेशन्स असतात हे अवॉइड करण्यासाठी जर सपोज तुम्ही तसं केलं तरी पण त्याचं फायनल आन्सर जे आहे ते सेम येतं, आणि जर तसं नाही केलं तुम्ही ॲज इट इज त्याचे जे कोएफिशिएंट्स आहेत ते उचलून जरी सॉल्व केलं तरी त्याचं आन्सर सेम येते। ठीक आहे, आता या मेथडनी कोणत्याही मेथडनी सॉल्व केलं तरी आन्सर सेम येतं हे कळालं आहे, त्याच्यामुळं ज्याला सपोज आपली ज्याला रिटर्न एक्झाम होईल, लेखी परीक्षा होईल आपली जेव्हा केव्हा ऑफलाईन सुरू झाल्यानंतर, तेव्हा कुणी म्हणायचं नाही सर मी या मेथडनी केलं म्हणून माझं आन्सर हे आलं आणि तुम्ही त्या मेथडनी करताय म्हणून तुमचं आन्सर ते येतं। तुम्ही कोणत्याही मेथडनी आन्सर काढा त्याचा आन्सर सेम येतं। ठीक आहे,
असं खाल्लं काय आणि असं करून खाल्लं काय, जाणार तर ते पोटातच आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे तिथं काही प्रॉब्लेम नाही आला पाहिजे.